हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास सेवन के हिंदुस्तान ओलंपियाड के साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, डू नॉट हैव बैकबोन्स। विच एनिमल्स डू नॉट हैव बैकबोन्स? इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल या वर्म्स? तो जिनमें बैकबोन नहीं होती है वो हमारे कहलाते हैं इनवर्टिब्रेट्स, अकशेरुकी। और जैसे इसमें हमारे जो है स्नेल्स आ जाते हैं, स्पाइडर्स या वर्म्स भी आ जाते हैं। तो रीढ़ की हड्डी इनवर्टिब्रेट्स में नहीं होती है। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अन्य स्टूडेंट्स को भी शेयर करें ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें कह रहा है कि द सिस्टम सर्कुलेट्स blood around the animal body and consist of heart, veins and arteries। तो वो हमारा सिस्टम क्या कहलाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी का फ्रेम वर्क बनाता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसमें हमारा हार्ट होता है, वीन्स होती हैं और आर्टरीज होती हैं। नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा क्या आता है? लंग्स आते हैं। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा जो ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द एनिमल कैन हियर बट डज नॉट हैव विजिबल ईयर्स? डॉग्स में तो ईयर्स होते हैं, कैट्स में भी होते हैं, जिराफ में भी होते हैं। फ्रॉग्स सुन तो सकता है लेकिन उसमें विजिबल ईयर्स नहीं पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रॉग्स। क्वेश्चन नंबर है 19, इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कई सारी लेयर्स में बटा हुआ है। तो जो सबसे लोअर यानी अर्थ के सबसे पास की जो लेयर है वो हमारी क्या कहलाती है? वो कहलाती है ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर, इसी में ज़्यादातर जो हमारे वेदर से संबंधित कंडीशंस हैं वो सारी इसी में होती हैं। तो ट्रोपोस्फेयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थमा इज ए लंग डिजीज कॉज्ड ड्यू टू। अस्थमा एक जो है वो लंग डिजीज है, और ये किस पोल्यूशन की वजह से होता है? अस्थमा लंग्स में क्या हम करते हैं? हम ब्रीथ करते हैं, तो उसमें चांस रहता है विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं को जाने का। तो सीधी सी बात, ब्रीथ करते हैं तो ये ब्रीथिंग किससे जुड़ा हुआ है? ये एयर से जुड़ा हुआ है। तो किस पोल्यूशन के द्वारा होना चाहिए? एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो है वो के द्वारा ही हमको लंग डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैफरॉन कलर इन द नेशनल फ्लैग स्टैंड्स फॉर। सैफरॉन जो होता है, जिससे हमारा जो तिरंगा है उसमें बीच में हमारा चक्र है, और सबसे ऊपर जो होता है वो होता है सैफरॉन, और फिर व्हाइट और ग्रीन। तो सैफरॉन जो होता है वो करेज का प्रतीक होता है। ये जो होता है पीस का होता है व्हाइट, और ये जो होता है प्रॉस्पेरिटी का कह सकते हो, फर्टिलिटी या प्रॉस्पेरिटी का सिंबल होता है। तो यहाँ पे सही आंसर इसका होगा करेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि विच इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग बॉम्ब्स फॉर डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर। इसमें जो हमारा बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ऑर्गेनिक मैटर से खाद बनाने का, तो ये हमारा कहलाता है वर्मी कंपोस्टिंग। इसमें हम एर्थवॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, एर्थवॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और रेड एर्थवॉर्म्स होते हैं, तो वो हमारे क्या करते हैं, इसको ऑर्गेनिक मैटर को मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग इसको हम कहते हैं। स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड्स आर कॉल्ड पीक्स, ड्यून्स, हिलॉक्स, टम्प। तो जो स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ड्यून्स। ये सैंड ड्यून्स कहलाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे जो है डेजर्ट में, जैसे अपने यहाँ पे थार डेजर्ट है, तो वहाँ पे हम इनको देख सकते हैं। ये छोटी छोटी माउंटेन्स बनती रहती हैं, तो ये कहलाएंगे वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24। द फर्स्ट स्टेप दैट द फार्मर परफॉर्म्स टू ग्रो क्रॉप्स इज द, यानी कि जब उसको फसल बोनी है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वाटरिंग, प्लोइंग, हार्वेस्टिंग, एडिंग फर्टिलाइजर्स। तो सबसे पहले जो काम करेगा वो करेगा प्लोइंग, यानी कि जुताई उसकी की जाएगी। तो वी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये बेल्स एंड हैंड पंप्स आर यूज्ड टू स्टोर एंड टेक आउट। बेल्स और हैंड पंप्स आर यूज्ड ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर, वाटर फ्रॉम लेक्स एंड पॉन्ड्स, रेन वाटर। तो सीधा सा है, इनका इस्तेमाल हम ग्राउंड वाटर को निकालने में करते हैं, स्टोर या निकालने, स्टोर करने में या निकालने में हम उपयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राउंड वाटर। हाउ मच टाइम इज टेकन बाई अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी कि जो सन के चारों ओर हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो वो कितना टाइम ले लेती है पूरा रिवोल्यूशन में। तो सीधा है 24 आवर में अपनी एक्सिस पे वो घूम जाती है, और पूरा जो है राउंड लेने में उसको 365 डेज लगते हैं, यानी कि 1 ईयर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which part of the seed grows into a plant? स्पोर, एम्ब्रियो, पिस्टिल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एम्ब्रियो से ही कोई नया प्लांट ग्रो होता है। नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट गेट्स फ्रॉम इट्स मोशन। देखिए, मोशन से जो काइनेटिक एनर्जी मिलती है वो हमारी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। और पोजीशन से जो होती है, मतलब कोई स्पेसिफिक पोजीशन है तो उससे हमको जो मिलता है वो कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। सी ऑप्शन करेक्ट। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द वाटर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए जग टू एन एम्प्टी पैन, यानी एक जग से हम पैन में पानी डाल रहे हैं, तो पैन में जब पानी डालेंगे तो कह रहा व्हाट हैपेंस टू द अमाउंट ऑफ वाटर, कम हो जाएगा, सेम रहेगा, मोर हो जाएगा ना। तो सेम रहेगा कि उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड। मेल पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, मेल पार्ट कहलाता है स्टेमेन। तो इसका करेक्ट पार्ट होगा, करेक्ट आंसर होगा स्टेमेन। फीमेल पार्ट में आ जाएगा पिस्टिल। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो then subscribe, share and like the channel. Thank you.